अब सब चीजें ना आपस में कनेक्टेड है, लेकिन हेलो 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 हेलो। चलिए बच्चों, समझ चलो। नोटबुक भी निकाल लेना साथ में। देखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ऑलरेडी पिछले टॉपिक में जब हम अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, वहां ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, बातें नहीं, अब बातें बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था कि आपके जो अकाउंट रहते हैं 5 ग्रुप में डिवाइडेड है, लेकिन उनको हमने दो टीम में डिवाइड किया हुआ है। एक आपकी टीम डेबिट और एक आपकी टीम क्रेडिट। इसलिए हमने वो रूल समझने से पहले डेबिट और क्रेडिट का ना मतलब समझा। डेबिट और क्रेडिट क्या डिनोट करते हैं, क्या बताते हैं आपको हमेशा। डेबिट हमेशा बताता क्या था कि कहाँ पे पैसा आपको खर्च करना है। क्रेडिट हमेशा क्या बताता है, कहाँ से पैसा खर्च करने के लिए लेकर आना है। क्रेडिट हमेशा बताता है सोर्स ऑफ फंड। डेबिट हमेशा क्या बताता है, एप्लीकेशन ऑफ दैट फंड, कि कहाँ जहां से पैसा लेकर आएंगे तो वहां कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे। समझे ना बात ये। इसलिए जब भी एकदम जेब में पैसे आते हैं ना, दिमाग में उसे लगने लग जाती कि इसे कहाँ पे खर्च करें। नोट से खर्च करें, बल्कि कहाँ पे इस पैसे को इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इस पैसे को हमें लगाना चाहिए। इज दैट क्लियर ना। अब इसी को देखा देखी में जो आपका ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये फर्दर आपके दो अप्रोचेस में डिवाइडेड है। एक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका था, एक आज और डिस्कस करना है। एक अप्रोच का नाम है, जो नहीं डिस्कस करा, इसको बोलते हैं बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोलेंगे इसे, इसको हम प्यार से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये क्यों नहीं कराया था पिछली बार, क्योंकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन आपने सीखा था, प्लस माइनस करना सीखा था। वहां पे प्लस माइनस से जो आसपास अप्रोच है वो मॉडर्न वाला अप्रोच है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला अप्रोच है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखा रहा है कि डेबिट कब होगा क्रेडिट कब होगा, आपको वो सीखना है। ठीक है ना बात। अब देखो, आपको जैसे मैंने बताया कितने ग्रुप में आपके अकाउंट्स डिवाइडेड हैं, 5 ना, 5। प्रॉफिट निकालने के लिए 2 अकाउंट बनते हैं आपके, रेवेन्यू और एक्सपेंस। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए 3 अकाउंट है, एसेट लाइबिलिटी, और कितने अकाउंट हो गए आपके ग्रुप में, 5। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये कहता है 5 की नहीं 3 की ही जरूरत है। ये कहता है एक होता है आपका रियल अकाउंट, एक रहता है जी आपका पर्सनल अकाउंट, एक रहता है जी आपका नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट। ओके, एक आपका रियल, एक आपका पर्सनल और एक आपका नॉमिनल। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे क्या रियल में है, पर्सनल में क्या है, नॉमिनल में क्या है। तो देखो जी, रियल अकाउंट का जो एक ग्रुप बनाया हमने, यहाँ पे हम सिर्फ बात पता है किसकी करेंगे, ऑल दी एसेट्स। ठीक है, आर कम्स अंडर रियल अकाउंट। बेटा जितने भी आपके एसेट है वो सारे के सारे किधर ग्रुप में शो करेंगे हम, रियल अकाउंट। जैसे उसमें मॉडर्न वाले में सिर्फ एसेट का था ना एक ग्रुप, यहाँ पे उस एसेट के ग्रुप का नाम हमने क्या रखा है, रियल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं अब हम। अब पर्सनल अकाउंट को सिंपल शब्द में बोलूं, पर्सन्स पर्सन्स के अकाउंट। कौन से अकाउंट रहते हैं यहाँ पे, पर्सन के अकाउंट। पर्सन से क्या चलता रहता है, अपना लेन देन चलता रहता है, पैसों का लेन देन, उधार का लेन देन। समझे ना। ये जो पर्सन रहते हैं ना, पर्सन,
इनसे हमारा चलता रहता है क्या, लेन और देन। लेन देन किस चीज का, या तो मनी का, या तो मनी का, या फिर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑन उधार, या सिंपल शब्द में बोलूं, उधार का, उधार का। या तो आप पैसों का लेन देन रखते हो यहाँ पे, या आप उधार का लेन देन रखते हो, या आपने उधार दिया, या आपने उधार लिया, या आपने पैसा पे करा, पैसा दिया, या आपने पैसा लिया, इस चीज का चलता है। समझे ना बात ये। तो यार पर्सन के अकाउंट रहते हैं, पर्सन के बीच में रहता है लेन देन। तो जब हम यहाँ बात करते हैं पर्सन की, तो पर्सन भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पता है कौन कौन से, एक नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन बेसिकली क्रिएटेड बाय मम्मी पापा, क्रिएटेड बाय मम्मी पापा, जो मम्मी पापा ने बनाए हैं नेचुरल पर्सन। उनको किसने बनाया, भगवान ने बनाया, ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, ठीक है। एक रहते जी, एक रहते जी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन, रोबोट्स, रोबोट्स नहीं बोलेंगे, इनको बनाया पता है किसने, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने बनाया, एक्ट ने बनाया। कर रहे ना हम अब बिजनेस में चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप का तो कोई वजूद नहीं है अलग से, एचयूएफ का हल्का सा थोड़ा सा आता है वजूद, लेकिन वो कर्ता से सेम रहता है। पार्टनरशिप में हल्का सा वजूद आ जाता है अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर कराते हो, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा अभी, फिर भी समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट लॉ है ना, वो उसको कहते हैं, वो अलग एंटिटी है ना, सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी का भी हम पढ़ेंगे, वो भी यही बोलेगा, सेपरेट है भाई वो, सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर ओनर्स, है ना। तो वो जो है ना बेटा, उनके नाम से, उनके नाम से अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन होती है ना, उनके नाम से कुछ भी लेन देन चलता है ना, दैट इज अवर आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि इसके अंदर क्या आते हैं, आपके ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं कंपनी, कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, या एनी अदर फॉर्म, एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, या और भी कोई अगर फॉर्म है बिजनेस का जिसको लॉ गवर्न कर रहा है, वो आ सकता है, एचयूए पार्टनरशिप, ये भी आ सकता है। समझे ना बात। इनके नाम से अगर ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, वो आपके आर्टिफिशियल में आते हैं। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पर्सन्स। कौन है ये आपके, रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन। अब ये कौन रहते हैं भाई, ये वो लोग रहते हैं जिनका नाम इस्तेमाल नहीं होता। इसमें तो नाम इस्तेमाल रहता है ना, इसमें नाम रहता है, जैसे मेरा नाम है सुखविंदर सकम, ये आपका आ गया नेचुरल पर्सन। इसमें नाम इस्तेमाल होता है ना, एआईसी पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम इस्तेमाल हुआ। रिप्रेजेंटेटिव में ना तो मेरा नाम इस्तेमाल होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन मेरे साथ है, या फिर ना तो एआईसी का नाम इस्तेमाल होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन एआईसी के साथ है, इनका नाम नहीं यूज हो रहा, फिर क्या होगा, इनको रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एम्प्लॉई है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, सैलरी मिलती है उसे, है ना। अब उसको 2 महीने से सैलरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दी, बोले बाद में दे देंगे आप, तो वो सैलरी क्या हो गई, क्या बोल देते हैं उसके लिए टर्म, एक्सपेंस हो गया, पे नहीं करा, याद है टर्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब वहां पे अगर मैं लिखूं कि मैंने रामू को 2 महीने की सैलरी नहीं दी, तो रामू का अकाउंट थोड़े खोलूंगा मैं खोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, बिकॉज रामू के जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे यार, रामू है, शामू है, गोपी है, किशन है, इतने सारे लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, 100 जने काम करते हैं यार,
मैंने 100 के 100 जनों को 2 महीने की सैलरी नहीं दी, तो यार 100 जनों का अकाउंट थोड़ी खोलोगे यहाँ पे? अगर 100 जनों का अकाउंट खोलने लग गए तो उनका अकाउंट ही रह जाएगा तुम्हारा खुला हुआ। इसलिए उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, विच विल रिप्रेजेंट ये सबकी सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग। समझे ना बात? ये तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे ना बात बच्चों? ये तो ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अभी हाँ, आ नहीं रही क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही? ठंडा भी नहीं हो रहा? कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये? इधर हो रखे रहा। अब आइए, आ तो रहा है, ठंडा ठंडा हो तो रहा है। ये पंखा बंद कर दो थोड़ी देर। पंखा ना ऊपर की गर्म हवा नीचे फेंक रहा है ना? अब वहां से ठंडी आ रही है, ऊपर से गर्म हवा नीचे आ रही, तो मामला खराब हो जाता। तो ये भी तो वही करेगा। अब आई मेरे को थोड़ी ठंडी, है ना? अब आई ना? उसने रोक रखी थी हवा, तो सारा पंखा है ना। 2 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा। तुम क्या करोगे लेकर? तुमने इतनी देर से ले लेना तुम। अब हम ना ले मतलब। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, एज अ टीम काम करो, सब पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर। अभी फिलहाल समझो ना, रिप्रेजेंटेटिव समझ में आया ना बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट समझ में आया ना आप लोगों को? व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? अब मुद्दे की बात पे आते हैं ना। चाहे नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, इन सब में एक चीज समझना, इनसे लेन देन चल रहा है ना। कभी इनको उधार देते हैं, कभी इनसे उधार लेते हैं, यानी कि कभी यहाँ पे डेटर का अकाउंट खुल जाता है, कभी यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट खुल जाता है। ज्यादातर यहाँ पे केसेस, ज्यादातर ज्यादातर मैक्सिमम केसेस यहाँ पे किसके रहते हैं बेटा? लाइबिलिटीज या कैपिटल के। सोच कर देखना बेटा, ज्यादातर केसेस किसके रहते हैं? लाइबिलिटीज या कैपिटल के। मैं ना तुम्हें कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ जो इससे पहले वाला अप्रोच करा हमने, मॉडर्न वाला। मॉडर्न में 5 तरह के अकाउंट थे ना, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू। इनकम की रेवेन्यू बोलेंगे, रेवेन्यू, एक्सपेंस, और आपका क्या था? कैपिटल। ये ना 5 तरह के अकाउंट। मैं बस उससे कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ तो एसेट आगे सारे, लाइबिलिटी कैपिटल बचा। लाइबिलिटी कैपिटल कौन देता है? कौन देता है हमें बता, कोई पर्सन? कैपिटल कौन लाता है? मालिक। ये सारे क्या है? पर्सन ही तो है। तो जितने भी पर्सन के अकाउंट है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, यानी जितने भी लाइबिलिटी देखोगे ना सारे यहाँ पे, जितने भी कैपिटल देखोगे ना सारे यहाँ पे। बस एक एक्सेप्शन है एसेट की, बाकी सारे एसेट तो यहाँ पे आ जाएंगे। बस एक एसेट को छोड़कर, पता है कौन सा? उधार जिसको दिया, जिसको क्या बोलते हैं? डेटर। वो भी एक पर्सन होता है, बस उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी सारी एसेट यहीं पे ही आएगी। समझे ना? बस उसको छोड़कर। और यहाँ पे मैक्सिमम केसेस किसके रहेंगे? लाइबिलिटी और कैपिटल। तो हमारा मामला सॉर्ट हो गया ना। 5 में से 3 अकाउंट की हमने डिस्कशन कर लिया इन 2 ग्रुप्स में, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। बचा क्या? रेवेन्यू और एक्सपेंस। और इसके लिए भी क्या बचा? नॉमिनल। तो नॉमिनल में आते हैं बेटा सारे के सारे इनकम स्लैश गेन एंड सारे के सारे एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस। सब कहाँ पे आते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। आगे पांचों अकाउंट डील हो गए। अब इनका रूल समझते हैं। आज रूल समझना बहुत जरूरी है। आ गया वो। चलो रियल अकाउंट का रूल देखें। रियल अकाउंट का रूल समझना। मॉडर्न अप्रोच में एसेट का रूल क्या था? एसेट की टीम कौन सी थी? डेबिट थी। याद करो, डेबिट की टीम थी। टीम डेबिट, पॉजिटिव बैलेंस डेबिट। अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी वही है। बस प्लस माइनस की जगह थोड़ा सा
लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीज होना मतलब एसेट आना, डिक्रीज होना मतलब एसेट जाना। उसी को इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया। तो इसका रूल पता है क्या बन गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझे ना? कम्स इन तो वही हो रहा है ना, आ रहा है। गोज आउट मतलब जा रहा है। यानी कोई भी अगर एसेट आपके पास आएगी, व्हाट कम्स इन क्या करोगे? डेबिट। कोई भी एसेट आपके पास से जाएगी, व्हाट गोज आउट क्या करोगे? क्रेडिट। अरे क्रेडिट, रूल वही है भाई, लिखने का तरीका बदल गया बस। इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट की जगह क्या बोल रहे हैं? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज, बस। समझे ना बात ये? इज दैट क्लियर? पर्सनल पे है। पर्सनल का रूल एक साथ समझते हैं, चाहे कोई सा भी पर्सन हो, सबका रूल एक साथ आएगा यहाँ। पर्सन में कौन रहते हैं जी? पर्सन। पर्सन के साथ क्या चलता है जी? लेन और देन। समझे? पर्सन में मैक्सिमम अकाउंट कौन से रहते हैं जी? लाइबिलिटी के। तो याद रखना रूल, लाइबिलिटी कैपिटल की टीम कौन सी रहती है? हाँ, टीम डेबिट, डेबिट बोली ना? हाँ, टीम क्रेडिट। टीम क्रेडिट है, बैलेंस क्रेडिट है, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो उल्टा डेबिट। समझे ना बात ये? तो बेटा उसी अप्रोच के साथ यहाँ समझते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एज्यूम करना, ये एक चेक है, ये 1 करोड़ रुपए का चेक है, मैंने इसको देना है, मैंने इसको ये चेक दे दिया। लो बेटा चेक दे, मैंने इसको चेक दे दिया, दे दिया। सोचना है, लॉजिक से सोचना। मैंने इसको चेक जो दिया, ये मेरे से ना उधार मांगा है, तो रोज परेशान कर रहा, भैया पैसे दे दो, भैया बिजनेस चलाना है, पैसे दे दो। मैं कितने चाहिए? कह रहे 1 करोड़ चाहिए भैया, ज्यादा नहीं, पैसे दे दो बस। मैं कहा ले लो, 1 करोड़ रुपए का इसे मैंने चेक दे दिया, उधार दिया, लोन दिया ना। समझना अब इसे, अगर मैंने इसको पैसा उधार पे दिया, ये मेरा एक तरीके से वो बन गया ना, वो डेटर, डेटर बनाना ये, डेटर मॉडर्न वाले से समझते हैं अभी। हाँ, डेटर अगर ये मेरा बना तो ये मेरा एसेट हुआ ना, एसेट इंक्रीज तो, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। लेकिन वो पर्सन है ना, मैं इसका नाम लिखूंगा ना, कोई वस्तु तो नहीं है ना, व्यक्ति है ये। वस्तु होता तो मैं कहा चला आ जा तू मेरे घर, यहाँ खड़ा रहे, तो 1 करोड़ का है तो यहाँ खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा ना मैं। इसको मैंने उधार दिया, ये कह रहा बाद में चुका दूंगा भैया, तो ये व्यक्ति है, मैंने इसका नाम लिखा डेटर के नाम से। इज दैट क्लियर ना? ठीक है। अब आगे जाकर 5 साल बाद इसने मेरे को वही पैसा वापस कर दिया, वही पैसा इसने मेरे को क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब मैं डेटर का वैल्यू कम कर दूंगा ना, पैसा वापस आया, डेटर का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा ना। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या होगी? समझे ना? जब पैसा दिया उधार, तब क्या हुआ था? डेबिट। जब इसने पैसा वापस करा, इसका अकाउंट मैंने क्या करा? ये लॉजिक दिमाग में बैठा थोड़ा सा। अभी रूल पे आएंगे, ठीक है? अब ये एज्यूम करना कि अब मैं इससे, पकड़, मैं इससे लोन ले रहा हूँ। अब मैंने कहा यार मेरे को पैसों की जरूरत है, थोड़ा दे देगा क्या? इसने कहा लो भैया मैं दे दूंगा। अब इसने मेरे को उधार दिया, लोन दिया। अभी मेरा क्या बन गया बेटा? लाइबिलिटी बन गया, आया ना? लाइबिलिटी बना, मेरे को उधार दिया इसने। और लाइबिलिटी कौन सी टीम रहती है? क्रेडिट रहती है। लाइबिलिटी की टीम कौन सी रहती है? क्रेडिट। इसने मेरे को उधार दिया तो मैं अपनी बुक में इसका बैलेंस क्रेडिट करूंगा, डेबिट करूंगा? लाइबिलिटी, उधार लिया, लाइबिलिटी बढ़ी, टीम क्रेडिट, क्रेडिट इंक्रीज तो क्रेडिट। अब मैं इसे फ्यूचर में अगर पैसा वापस पे कर दूं तो लाइबिलिटी क्या होगी? मैं नहीं दे रहा, लाइबिलिटी क्या होगी? डेबिट हो जाएगी ना, बिकॉज लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अभी आपको ये थोड़ा सा दिमाग में सेट हुआ ना मामला? हमारे बीच में चाहे कोई भी सिनेरियो रहे, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, जब भी पैसा आया पैसा गया, कुछ ना कुछ डेबिट हुआ, कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ। और मैक्सिमम केस में
जब मेरे पास पैसा आया, जब मेरे पास पैसा आया, मैंने इसका अकाउंट क्या करा था, क्रेडिट करा था। जब ये मेरा डेटर था ना, डेटर, जब इसने मेरे को पैसे चुकाया तो मैंने बोला एसेट गया, खत्म हो गया एसेट, तो मैंने तब इसका अकाउंट क्या करा, क्रेडिट करा। जब मैंने इसे पैसा दिया था ना एज ए डेटर, उधार, तब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तब मैंने इसका खाता क्या करा था, डेबिट करा। ये थोड़ा कनेक्ट करना कि जब मैंने, ये मैं हूं, ठीक है, मैंने इसको पैसा दिया 1 करोड़ रुपए उधार पे, मैंने इसका अकाउंट, मान लो ये नाम है बी, ये है ए, मैंने बी का अकाउंट क्या करा अपनी किताब में, डेबिट करा। क्या करा था, डेबिट करा। जब इसने मेरे को वही पैसा चुका दिया 1 करोड़ रुपए, तो मैंने बी का अकाउंट काटने के लिए, डेबिट था ना, काटने के लिए क्या करा। ये सिचुएशन कब थी, जब मेरा बी क्या था, डेटर था। क्या था। अब अगर मैं उल्टा बोलूं कि मैंने बी से पहले क्या लिया, 1 करोड़ रुपए उधार लिया, 1 करोड़ रुपए क्या लिया, उधार लिया। अब मेरे लिए बी, अब मेरे लिए बी डेटर नहीं है, मेरे लिए बी क्या है, क्रेडिटर है। क्या है मेरे लिए बी, क्रेडिटर है। अब मैंने उधार लिया, मेरा क्रेडिटर, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। अब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लाइबिलिटी टीम क्रेडिट इंक्रीज हुआ, तो बेटा क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, आया ना। लेकिन जब मैंने इसको पैसा वापस पे ऑफ करा, लाइबिलिटी की वैल्यू घट गई, और जब लाइबिलिटी की वैल्यू घट गई, क्रेडिट को काटने के लिए क्या करूंगा। तो बेटा पॉइंट समझना, जब 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 पैसा लिया, जब जब पैसा लिया, तो इसको मैंने हर बार क्रेडिट करा। जब डेटर वाला केस था ना, डेटर वाला केस, इसने मेरे को पैसा चुकाया, यानी कि ले ही रहा हूं मैं पैसा, आया ना, ले ही रहा हूं। ये मेरे को उधार चुका रहा है, मैं पैसा ले ही रहा हूं। और लाइबिलिटी वाले केस में मैं इससे उधार ले रहा हूं, तब तब मैंने इसका क्या अकाउंट करा, क्रेडिट। एग्री। और जब जब मैंने इसे पैसा दिया, डेटर के तौर पे उधार मैंने दिया था इसे पैसा, तो मेरे पास से गया था पैसा, तब मैंने इसका अकाउंट क्या करा, डेबिट करा। और लाइबिलिटी वाले केस में जब मैंने इसका पैसा पे ऑफ करा, पैसा तो गया ना, तब भी मैंने इसका अकाउंट क्या करा, डेबिट। तो चाहे डेटर हो ब्रो, चाहे क्रेडिटर हो, तो पॉइंट ये समझना, डेबिट क्रेडिट का डेफिनेशन सिमिलर रहेगा। समझे, डेबिट क्रेडिट का डेफिनेशन क्या रहेगा, सिमिलर। बिकॉज डेबिट क्रेडिट की डेफिनेशन ये रूल से नहीं आती, डेबिट क्रेडिट की डेफिनेशन आती है सोर्स और एप्लीकेशन से। जब मैं इसे पैसा दे रहा हूं, तो मैं अपने मनी को अप्लाई कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं इसका अकाउंट क्या करूंगा, डेबिट। और जब मैं इसे पैसा ले रहा हूं, तो ये मेरा क्या बन गया, सोर्स, मेरे को पैसा मिल रहा है आगे कहीं और लगाने के लिए, तो ये मेरा क्या होगा, क्रेडिट। समझे ना बात ये। अब यही चीज ये रूल के अकॉर्डिंगली इन्होंने पता है कैसे डिफाइन करी। यहाँ पे रूल क्या रहेगा, डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, सिंपलीफाई करा। जब मैंने इसे पैसा दिया, ठीक है, तो ये मेरा हो गया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ये पैसे को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। देखो मैं दूंगा ना इसे, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसका रूल क्या बना, डेबिट द रिसीवर। क्या बना, डेबिट द रिसीवर। इज दैट क्लियर ना। यानी कि जब मैंने इसे दिया था ना पैसा, ये रिसीव कर रहा था भाई, और जब भी ये रिसीव करा, यहाँ पे भी डेबिट करा, यहाँ पे भी डेबिट करा, डजेंट मैटर ये डेटर है या ये क्रेडिटर है, ये रिसीवर है। और जब इसने मेरे को पैसा वापस करा, अब इसने मेरे को दिया है पैसा, अब ये दे रहा है ना पैसा, इसे क्या बोलेंगे, गिवर। तो यहाँ पे रूल क्या बन गया, क्रेडिट द गिवर। समझे ना बात, ये कोई भी पर्सन हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल रहेगा पर्सन को लेकर। इज दैट क्लियर। समझे ना बात ये। एसेट का क्या रूल है, फिर से वापस आओ, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज। और पर्सन का क्या रहा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और सबसे सिंपलेस्ट रूल रहता है भाई नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल पता क्या रहता है, खर्चे हैं, लॉसेज हैं, पैसा आएगा इसमें जाएगा, लगेगा पैसा या आएगा, लगेगा, खर्च होगा, जाएगा, एप्लीकेशन मनी रहेगा, इसलिए डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस। और रेवेन्यू और इनकम में पैसा आएगा या जाएगा,
आएगा, सोर्स ऑफ मनी है, इसलिए ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसलिए रूल क्या बना इसका, बड़ा सिंपल है, समझाने वाली बात भी नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बस सिंपल है ये रूल, बेटा समझे ना ये। डेबिट द रिसीवर क्या बनाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये क्या है, ऑल एक्सपेंस लॉसेस ऑल इनकम एंड गेन। मुद्दे की बात लेकिन अभी भी समझना है, ये रूल भले ही तीन है यहाँ पे, और वो वाले अप्रोच में दो थे। एसेट एक्सपेंस कॉमन था ना, लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू कॉमन था ना, बट द थिंग इज दैट आप इनका कभी भी ना वो मत भूलना, ओरिजिन। ओरिजिन कहां से हुआ भाई, डेबिट, विच मीन्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मनी, और क्रेडिट विच मीन्स सोर्स ऑफ मनी। इसका ओरिजिन यहीं से है। अगर यहाँ देखोगे व्हाट कम्स इन, एसेट आ रहा है, तो बेटा एसेट कैसे आ रहा है, पैसा लगा कर आ रहा है, दैट इज व्हाई वी आर डेबिटिंग इट। और एसेट अगर जा रहा है तो बेटा बिक रहा होगा, जा रहा है तो पैसा वो लेकर आ रहा होगा, तो वो क्या बन गया आपका, सोर्स ऑफ मनी। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, आप उसको पैसा दे रहे हो, अपना पैसा उस पर लगा रहे हो, इसलिए डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, वो आपको पैसा वापस कर रहा है, तो वो सोर्स बन गया आपका, इसलिए क्रेडिट गिवर हो गया। यहाँ पे एक्सपेंस लॉस में पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, दैट इज वाई डेबिट। और रेवेन्यू और इनकम या गेन में पैसा आ रहा है, दैट इज वाई क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट। तो बेटा ओरिजिन तो हमेशा यही रहेगा, जो टीचर लोग तुम्हें बताते हैं स्कूल में, लेकिन ओरिजिन हमेशा यही रहेगा। हर रूल के पीछे का लॉजिक यही रहने वाला है हमेशा, समझना बात ये। इज दैट क्लियर, लिख लो सर।